तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को वेलकम करता हूं मैं RX एक्सप्लेनर चैनल में। हाँ, थोड़ी बहुत यहाँ पर दिक्कतें हो चुकी थी, वीडियो लेकर आ गया, लेकिन लेकर आ गया। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सूचंग यहाँ पर याओलिन को बचा लेता है। याओलिन के ऊपर जो अटैक करने वाले आए हुए होते हैं उनको अच्छे तरीके से सबक सिखा देता है और उनका जो एक क्लैन का मेंबर होता है ना, उसको भी पकड़ लेता है और याओलिन की तरफ देखते हुए कहता है, सिस्टर याओलिन क्या हुआ, मैं आपकी हेल्प कर दूं इसको खत्म करने के लिए अगर आप बोलो तो। लेकिन सिस्टर याओलिन को काफी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा होता है, लेकिन आगे से वो सूचंग को जवाब देती, नहीं रोको, जब तक मैं यहाँ पर ये कैलेमिटी को जो सरपास ना करूँ तब तक तुम उसके साथ कुछ भी नहीं करना। तो इतना बोलते वो जो कैलेमिटी होती है वो डायरेक्ट यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। आसमान में से हेवनली ट्रिब्यूलेशन काफी ज्यादा गिर रहे होते हैं, उसी के बीच में यहाँ पर खड़ी होती है याओलिन। याओलिन बड़ी मुश्किल से संभाल पा रही होती है, उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ रहा होता है और सूचंग काफी ज्यादा यहाँ पर जो शौक में होता है इसकी ऐसी हालत को देखते हुए वो कह देता है अभी के अभी इसको रोकना होगा वरना इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो चिल्लाते हुए सूचंग सिस्टर याओलिन को कह देता है आप बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं जा सकती हेवन के, आपके पास चांस होगा फ्यूचर में, आपको थोड़ा बहुत और ज्यादा एक्सपीरियंस और पावर को गेन करना, जब भी आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाएंगी, फ्यूचर में चांस है, लेकिन अभी के लिए आपको रुकना पड़ेगा। सिस्टर याओलिन भी बात सुन लेती है उसकी, वो कहती नहीं, इमोर्टलिटी का पार्ट काफी ज्यादा हार्ड होता है, काफी ज्यादा लोग यहाँ पर मारे जाते हैं इसको कल्टिवेट करते करते, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर सक्सेसफुल होते हैं और उन्हीं में से यहाँ पर मैं बनना चाहती हूँ, इस इमोर्टलिटी के रास्ते को मैं यहाँ पर जो अचीव करना चाहती हूँ। तो जोश में आ जाती है और वो ट्रिब्यूलेशन सीधा उसके ऊपर गिर रही होती है, लेकिन तब भी वो सह रही होती है, सहते हुए कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर अगेंस्ट फाइट करूंगी अपनी मौत तक, चाहे कुछ भी यहाँ पर मुझे पे क्यों ना करना पड़े। अब उसकी ऐसी बात सुन के यहाँ पर सूचंग जो एक्शन लेने के लिए आगे चले जाता है, वो आगे जाके यहाँ पर एक शील्ड को बना लेता है और सिस्टर याओलिन भी इतना ज्यादा क्लोज आते हुए हमारे मेगेडो को काफी ज्यादा हैरान होती है। वो कहती क्या तुम मेरी हेल्प करने के लिए, क्या तुम्हें पता भी ना अगर तुम मेरी हेल्प करने के लिए आए हो तुम्हें यहाँ से जल्दी से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्लाइमेटी है काफी ज्यादा डेंजरस है, अगर मैं सक्सेसफुल हो भी जाती हूँ तब भी यहाँ पर मेरा जो फाउंडेशन होगा काफी ज्यादा अनस्टेबल होगा, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। सूचंग उसकी बात सुन के कहते हैं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता, अपने सामने तो बिल्कुल भी नहीं, अपने सामने तुम्हें मरता हुआ देख मुझे यहाँ पर जो है सह नहीं पा रहा, ना ही मैं तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से हालत में छोड़ सकता हूँ, बस तुम्हें फोकस करना ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, ड्रैगन के ऊपर, ना ही तुम्हें यहाँ पर जो अपना लेवल अप करना है फ्यूचर में। यहाँ पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे जो कल्टीवेशन है फ्यूचर में काफी ज्यादा बढ़ाऊंगा और कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ निकालूंगा तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए। अब वो ये बात सुन के इसकी आंखों में आंसू आया था, काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, ठान लेती है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सर्वाइव करना पड़ेगा। और तुमने ठीक कहा, यहाँ पर जो सर्वाइविंग है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और फ्यूचर में यहाँ पर तुम्हारे से कल्टीवेट करके मैं स्काई और अर्थ को यहाँ पर चीर फाड़ दूंगी और तुम्हारे से यहाँ पर प्यार भी करूंगी। जिसे सुन हमारा मेगर बोलता है एक कहा था भाई, खैर छोड़ो यार, तुमने जो भी यहाँ पर वर्ड्स बोले सही थे और ऐसी कंटिन्यू रखो अपने ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। अब वहाँ पर ट्रिब्यूलेशन काफी ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और ये यंग मास्टर भी देख रहा होता है ड्रैगन क्लैन का। अब धीरे धीरे जैसी वो क्लाइमेटी को सहती जा रही होती है और ऊपर से हमारा सूचंग उसको हेल्प कर रहा होता है, वो धीरे धीरे करके यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है और प्रॉपर तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एकदम यहाँ पर सुंदर बन जाती है। इसकी सुंदरता देख के मैं तो पिघल गया, साथ में तुम भी। और जैसे अपनी याओलिन ट्रांसफॉर्म होती है ना, वो डायरेक्ट आ जाती है उस ड्रैगन के पास, उस ड्रैगन के पास आते हुए लैंड करती है। और पिछले एपिसोड में मैंने बताया था ये जो है नेक्रोमेंसर जो भी था ये एक आइटम था, ना कि वो सही तरह दिख नहीं रहा था, अब इस चैप्टर में दिख गया तो मैंने बता दिया। तो उसी वक्त यहाँ पर वो आइटम होता है उसको उठा लेती है उस वेपन को और पीछे चले जाती है ताकि वो अटैक न कर डायरेक्टली मेरे ऊपर। अब ये बंदा होता है ये अपनी चाल चलता है, ठीक है मैं मान लेता हूँ तुमने यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रिब्यूलेशन को सह लिया लेकिन किसी और की मदद से, और ये जो ट्रिब्यूलेशन को सहना ये एक मजाक है जो कि तुमने यहाँ पर किया किसी और की मदद से, मैं ये नहीं मानता। चलो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर अभी के अभी यहाँ पर मारना चाहोगी और मार भी दोगी, लेकिन दूसरों को कैसे फ्यूचर में कन्विंस करने वाली हो। अब याओलिन को गुस्सा आता है, याओलिन कहती साले तू चुपचाप यहाँ पर मर, तुझे यहाँ पर घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस चीज से मैं यहाँ पर फ्यूचर में क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, और वैसे भी मरे हुए इंसान को यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं जानना चाहिए तो बेहतर होता है। अब वो यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और ये बात सुन के इसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये अटैक करते हुए कहता है साली हरामजादी, तूने बस यहाँ पर छोटा सा ब्रेक थ्रू किया, इतनी ज्यादा एरोगेंट तेरे में आई तो आई कहाँ से, तुझे तो नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है उसने यहाँ पर छीन भी लिया था उसे वेपन, लेकिन आसपास यहाँ पर काफी बड़ी जो टेल सी आती है जो कि जगड़ लेती है और इस सिस्टर याओलिन की होती है। याओलिन भी कहती है तू तो गई रे, और उसकी बात सुन यहाँ पर ये काफी ज्यादा उल्टी उल्टी बातें करता, तुमने मेरे ऊपर स्नेक अटैक किया जो कि ट्रेल के साथ है, वैसा यहाँ पर ड्रैगन समाज में नहीं होता, तुमने यहाँ पर जो ड्रैगन समाज का नाम को डुबा दिया। उसकी आधी बात को काट के ये अपना मुंह खोल लेती है और डायरेक्टली इसको बीच से खा जाती है। हाँ, याओलिन ने उसको खा चुका होता है और कंफर्म में ये यहाँ पर जो है खत्म हो चुका है। उसको खत्म करने के बाद याओलिन ऊपर की तरफ देखती है, मैं सारा कुछ यहाँ पर याद रखूंगी जो कि तुमने यहाँ पर कहा था, और दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाती है सुंदर
सी फॉर्म में और नीचे आ जाती है सूचंग के सामने। सूचंग भी उसका निर्दयपना देख के बोलता भिंचू जी इसने क्या कर दिया, अपना चाइल्डहुड फ्रेंड को ही खा लिया। ओ भाई तो पागल तो नहीं है, तूने यहाँ पर इस तरीके से उसको निर्दय तरीके से खा भी लिया। तेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था, बचपन से जैसा प्रैक्टिस करता आ रहा, तेरे को समझ पा रहा था, लेकिन तूने उसको खा लिया। इसकी बात का जवाब ये देती है भाई तू वो आया था यहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए। जब वो यहाँ पर आया बैटल करी उसने, तो मैंने भी ठान लिया या तो मैं नहीं या तो ये नहीं। वैसे भी दुनिया काफी ज्यादा बड़ी है और माउंटेन्स और रिवर्स को यहाँ पर इस दुनिया ने निगल लिया। अगर तुम यहाँ पर नहीं निकलोगे तो मैं यहाँ पर तुम्हें निगल जाऊंगी। और बात नहीं यहाँ पर ड्रैगन क्लैन की, जितना भी यहाँ मामला है मैं खुद यहाँ पर जो मतलब मैनेज वगैरह कर लूंगी, इसमें तुम्हारा यहाँ पर हाथ नहीं आएगा। तो वो कुछ बोलने वाला होता है लेकिन आगे से बड़े आराम से उसके होठों पे हाथ रखती है और बड़े प्यार से उसके पास आते हुए कहती है मेरी जान तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था, जैसे मैं यहाँ पर सुप्रीम लेवल पर पहुंच जाऊंगी और एक सुप्रीम बन जाऊंगी, ऊपर से ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पर सक्सेसफुली जो है कर लूंगी, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे करके तुम्हें खाऊंगी, क्या तुम्हें याद है ना। वो कहता है क्या इधर इसी वक्त तो हमारा मैगनेटो के ऊपर टूट पड़ती है। वो भी बेचारा रोता हुआ कहता है मन में अरे यार अभी इसने यहाँ पर उस बच्चे को खाया और मुझे खाना चाहती है। वो अलग बात है दूसरा खाना चाह रही है मुझे, लेकिन डर तो लगता है ना यार, डर लग रहा है मुझे। तो उन दोनों का यहाँ पर जो है डीपली लव शुरू हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ते रहते हैं, पूरी रात ऐसी वो मजे करते रहते हैं और वो उसका डंडा यहाँ पर लिक करती जा रही होती है। बस सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है, रात से सुबह हो जाती है और ये लोग यहाँ पर काम खत्म कर लेते हैं। आराम से हमारा मेकर बैठा हुआ होता है, पूछ लेता है यावलिन से सिस्टर यानो मुझे बताओ ना आखिर तुम्हारा फ्यूचर में प्लान क्या है, तुम यहीं पे रुकने वाली हो या तो फिर ड्रैगन क्लैन में वापसी जाने वाली हो। अबे जो सुन यहाँ पर इसको काफी ज्यादा गुस्सा आया था। वो उसका कान पकड़ते हुए खींचते हुए कितनी साले तेरा काम निकला मजे किए और तू मुझे यहाँ से बाहर निकालना चाहता है, ऐसा करना चाह रहा है ना, तू मेरे को भगाना चाह रहा है। वो कहता है अरे नहीं गलत समझ रही हो तुम यार। और जब इनका यहाँ पर ऐसी प्यार वाला पल यहाँ पर चल रहा होता है, आसमान में अचानक से कुछ अपीयर होने लग जाता है और उनमें से यहाँ पर किसी की आवाज आ रही होती है। काफी लंबे टाइम बाद ग्रेट डीमन सुप्रीम लेवल का कोई बंदा अपीयर हो गया चेंगबाई रीजन के अंदर। तो वो लोग भी यहाँ पर ये सब नजारा देख रहे होते हैं दोनों के दोनों। वो कहते क्या एक मिनट जरा, ये पावर तो डीमंस की है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारे यहाँ पर ड्रैगन क्लैन से काफी ज्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या इनके इंटेंशन अच्छे हैं या बुरे हैं। वो कहती आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इनके इंटेंशन क्या है, बुरे हैं यहाँ पर अच्छे है। तो काफी ज्यादा डिसेबल होते हैं वो नीचे की तरफ आ रहे होते जो कि ड्रैगन क्लैन के होते हैं। सॉरी मैंने ड्रैगन क्लैन बोल दिया, डीमंस क्लैन के होते हैं। डीमन क्लैन के यहाँ पर सारे के सारे बंदे आते हैं और झुक जाते हैं। ये सारे के सारे यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं हमारी सिस्टर यावलिन को, क्योंकि वो ब्रेक थ्रू कर चुकी होती है और काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी होती है। जिसे देख हमारा सूचंग तो काफी ज्यादा हंस रहा होता है, लो आ गए यहाँ पर तुम्हारे उठाने के लिए और तुम्हें ऐसा लगता है कि एक सेक्ट को बनाना चाहिए और अपने यहाँ पर सेक्ट को चलाना चाहिए। वो कहती है अरे यार क्या बोरिंग यार, मैं नहीं चलाना चाहती, मुझे नहीं पता यहाँ पर ये कैसे चलाते हैं। और वैसे भी ये सीक्रेटली यहाँ पर हमारी फाइट के ऊपर नजर रख रहे थे। मेरी फाइट जो यहाँ पर लॉन्ग टैंक वही ड्रैगन वाला जिसको इसने खा लिया उसके साथ जब चल रही थी, तो ये लोग सीक्रेट से पीछे यहाँ पर देखी जा रहे थे। हम दोनों में से जो भी जीता वो उनका यहाँ पर नेक्स्ट किंग होता है। जैसे कि मुझे पता नहीं है ना ये सब, वो भी सुन लेते हैं। हाँ अबे ये तो नॉर्मल सी बात है ना, क्योंकि आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आप जीती हो तो आप हमारी लॉर्ड बन जाओगी, ये तो नॉर्मल है हमारे बीच में। अब उसकी बात सुन के हमारा सूचंग समझ जाता है ये अच्छे मूड में नहीं है, इसको यहाँ से जाना ही बेहतर रहेगा। इन सबको यहाँ पर जाने का ऑर्डर दे देता, तुम लोग यहाँ पर सुटेबल नहीं हो मेरे सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए, ना ही यहाँ पर अलग से बनाने के लिए, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुन वो सारे के सारे जो सबोर्डिनेट होते हैं डीमंस, वो कहते हैं नहीं अगर यहाँ पर मास्टर यावलिन अगर कह देती है हम लोग यहाँ पर हमेशा के लिए बल्कि यहाँ पर जिंदगी भर हम यहाँ पर गुलाम बनने के लिए तैयार है और यहीं पे इनके साथ यहाँ पर रहने के लिए तैयार है। वो कहता है भाई यहाँ पर मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे डिसेबल को हरास्ट किया तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। उनमें से यहाँ पर जो सबोर्डिनेट आए वाले डीमंस में से यहाँ पर 2 फीमेल डीमन होती है। एक कहती है अरे यार हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं रुक सकते भाई, ये इस तरीके से हमें निकाल क्यों रहे, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर ये जो मास्टर है सेकंड मास्टर सू या हमारी लेडी यावलिन को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर निकाले अपने पास रखते हैं। अगर ऐसा करना चाहते तो मैं भी ये कर सकती हूँ। वो कहती क्या भूल जा साली भूल जा। तो आगे से यहाँ पर ये काफी टट्टो के जैसा मुंह बनाने वाली औरत कह देती है कि वैसे भी मास्टर सू काफी ज्यादा यहाँ पर जो है मेरे टेस्ट के और मैं यहाँ पर उनको काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, एकदम यूनिक टेस्ट है। और ये सारी बातें हमारा सूचंग भी सुन रहा होता है। सूचंग कहता है बाप रे ये कैसी बातें चल रही है भाई मेरे बारे में, छी भाई ये गोटो की शक्ल वाली यहाँ पर औरत क्या बातें कर रही है। वो चुम्मा लेने के लिए आगे आ रही थी, आजो चुम्मा ले लो, डुअल कल्टीवेट करूंगी तुम्हारे साथ। उसकी बात सुन हमारा मेकर जैसी वो पास आती ना मुक्का मार के उड़ा जाता है। वो कहता है निकल यहाँ से गोटो की शक्ल वाली। तो उसी वक्त यहाँ पर जब ये लोग बातें वगैरह कर रहे होते हैं, एक पेड़ होता है, पेड़ के पीछे एक औरत होती है जो कि चुप के उनको देख रही होती है। उसके
जिसके फोरहेड का कोई मार्क होता है वो स्माइल मारती है। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें यहाँ पर किसी सिटी को दिखाया जाता है। इस सिटी का नाम वॉकिंग सिटी होता है। इस सिटी के अंदर एक पिलर होता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। एनर्जी यहाँ पर सारी की सारी गैदर हो रही होती है उस पिलर के अंदर, और कोई लड़की होती है जो कि सुट्टे मारते हुए कह रही होती है वेलकम वेलकम, सारों को वेलकम है मेरे सिटी में। तो ये लड़की कह देती है गॉडली ऑब्जेक्ट कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोगों को वेलकम है, जो भी बचे यहाँ पर सारे के सारे आ जाओ, बहुत ही जल्दी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये लड़की कह रही होती है, इसका नाम मू चिंकिंग होता है, और ये इसी यहाँ पर जो है लोड होती है, मतलब इस वॉकिंग सिटी की यहाँ पर सिटी लोड होती है। सिटी लोड यहाँ पर सारों को समझा रही होती है, वेलकम कर रही होती है। उनमें से जो दो मेजर फोर्सेस होती है ना, उनका यहाँ पर जो यंग मास्टर होता है जिसका नाम जुआन युआन होता है इंटरनल इमोर्टल डायनेस्टी से, और दूसरी यहाँ पर टू सेंट होती है जो कि अजूरा ड्रैगन होली लैंड से आई हुई होती है, उनके बारे में भी बता रही होती है। और एक यहाँ पर दिखाया जाता है बंदे को, और ये फेंग होता है, ये फेंग मैंने कहा था कि मर चुका है, लेकिन राइडर इसको इतनी जल्दी नहीं मानना चाहता है, तो इसलिए इसको जिंदा करके रखा हुआ, और इसको यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेट करने के लिए भी बुला लिया राइटर ने। राइटर हरामी है साला, मैंने कह दिया लेकिन इसने फिर भी जिंदा कर दिया। खैर मेरे से यहाँ पर कोई मिस्टेक हो चुकी होगी क्योंकि इसकी हालत बड़ी खराब थी, आप लोगों को भी पता होगा। और इसी के सामने एक बंदा होता है, इसका नाम यहाँ पर होता है ली जुई। ली जुई यहाँ पर होली सन होता है किंग लोंग होली लैंड का, और ये सारे के सारे जो थर्ड प्रिंस होता है उसी को यहाँ पर गीट वगैरह कर रहे होते हैं, रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। और ये होता है वो थर्ड प्रिंस जुआन वू इंटरनल इमोर्टल डायनेस्टी का थर्ड प्रिंस। वो आगे से कहता है अरे तुम्हें इतना भी पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर एक लड़की आती है, काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, वो उनकी बेइज्जती मार देती है, बेइज्जती मारते हुए कह रही होती है। और उसी को देख के यहाँ पर जो ये यंग मास्टर होता है ड्रैगन वाला, जो अब से हमारे मेन कैरेक्टर के साथ चाट रहा था, उसी वक्त ये आ चुका, और अब यहाँ पर अपने सामने इस लड़की को देख के काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है ये धोती खोल देगी, और ये सेंट होती है डीमन क्लैन की, इसका नाम लैंड किंग क्वी होता है। अब इन दोनों ट्रैप के बीच में 36 का आंकड़ा होता है। यहाँ पर जो ड्रैगन होता है ना मू डाउटियान, ये यहाँ पर चिढ़ा रहा होता है इन लोगों को, और थर्ड प्रिंस कह रहा था मैं तुझे काफी दफा पकड़ के छोड़ा है, लेकिन तू तब भी यहाँ पर जो अनग्रेटफुल है, लगता है तेरे को यहाँ पर धोती खोलनी पड़ेगी। और दूसरा यहाँ पर जो अपना मूटियान होता है वो तो चिढ़ाता जा रहा होता है, ले ले पकड़ पकड़ आजा हिट करना, मेरी सिस्टर के सामने हिट कर मुझे। अब उनकी यहाँ पर लड़ाई झगड़े को सिटी लोड यहाँ पर रोक रही होती है, रोकते हुए कहती है देखो यार तुम लोग यहाँ पर जो 3 मेजर फोर्सेस जो 3 रिलम के अंदर से आई हो, काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल की हो, तुम लोगों को इस तरीके से जो है अपने एक दूसरे के साथ अटैक वगैरह नहीं करना चाहिए, ना ही यहाँ पर बेसमारी करनी चाहिए। हम लोग यहाँ पर फोकस करने के लिए आए इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और जितना भी यहाँ पर फायदा होगा ये तुम सबको यहाँ पर मिलने वाला डिवाइन वेपन जो भी तुम आइडेंटिफाई करने वाले हो वो सारों को बेनिफिट दे के जाएगा, तो तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से नहीं लड़ना चाहिए। वो यहाँ पर इनको रोकने की बात कर रही होती, लेकिन ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देख रहे होते। 36 का आंकड़ा होता है इन दोनों में। तो ये फेंग होता आगे से कह ठीक है यहाँ पर मैं जाने देता हूँ यंग मास्टर मुंह के खातिर, और मैं इस लड़की से यहाँ पर उलझना नहीं चाहता। जब वो जा रहा होता है उसी वक्त कोड़े का अटैक होता है। कोड़े का अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि यही लड़की होती है। लड़की यहाँ पर आते हुए कहती है डीमन सेंट, अरे वाह लगता है यहाँ पर तू इतने आराम से जाएगा, मैं काफी ज्यादा खुश नहीं हूँ क्योंकि तेरा अगली फेस दिख गया है ना मुझे, तू नहीं बचेगा मेरे हाथ से। तो वो भी गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। अब इनका यहाँ पर इस तरह से बिगड़ा हुआ मूड देख के वो अपने जो बंदों के आसपास शील्ड बनाया था थर्ड प्रिंस बोलता है मरो यार बीसी, अपना क्या जा रहा है। तो ये लड़की अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, अटैक करते हुए कहती है ये के बच्चे आज तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा, तूने काफी दफा यहाँ पर मूड डाउट यान है मेरे यहाँ पर जो ब्रदर डीमन क्लैन के, उसको तूने बुली किया, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। तो आगे से ये बंदा भी कहता है चलेगा बकवास करना बंद कर, मैं तुम्हारे पूरे के पूरे डीमंस को मतलब वो डीमन टेरिटरी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम लोग बस मेरा वेट करना और आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब ये बात सुन के मूड आउट यान होता हुआ कहता है अरे यार कितनी दफा ये बोलेगा, साला जब भी से मैं यहाँ पर आया हूँ इसी की यही बकवास सुनी जा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये कांड करवा के मैं खुश नहीं हूँ, आई डोंट नो क्यों। लेकिन सिटी लॉर्ड को गुस्सा आता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करके हुए कहती है बस करो यार बहुत हो गया, अपनी एनर्जी से अटैक करती है। उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इन लोगों को भी मुसीबत हुई थी, लेकिन इन सब के बीच में यहाँ पर यंग मास्टर भी लिपट में आता है। मूड आउट किया, वो कहता है अरे यार मेरे पे क्यों अटैक किया। अब उसकी ऐसी पावर को देख के यहाँ पर जो सेंट होती है डीमन क्लैन की, वो कहती है अरे बाप रे क्या पावर है। तो यहाँ पर जो अपने ये फेंग होता है वो भी कहते हैं बाप रे बाप, जैसा मैंने रूमर सुनी थी जो पिलर की ओनर है काफी ज्यादा खतरनाक है, ये अपनी वर्दी रेपुटेशन को रखने के लिए, वाकई में देख लिया आज मैंने। अब उनका यहाँ पर मामला को सुलझाने के लिए थर्ड प्रिंस आगे से बोल पड़ता है वांग किंग सिटी जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल की सिटी है, और 3 यहाँ पर रिलम्स के अंदर इनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, हमारी फोर्स भी यहाँ पर रिस्पेक्ट करती है, और काफी ज्यादा यहाँ पर जो मतलब रिलम वगैरह भी इसको रिस्पेक्ट करते हैं। और थैंक यू हमें यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए हेवन डिवन पिलर के अंदर, और ये काफी ज्यादा यंग है तो मामले को जाने दीजिए सिटी लॉर्ड भी यहाँ पर जो सुट्टा मारता है कहती है यार तुमने ठीक कहा, इस बार तो जाने दे रही हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं फोड़ के रख दूंगी इनको मैं। अब हम लोग आते हैं हमारे सेट की तरफ, अपने यहाँ पर जो सूचेंग के सेट के अंदर आते
जाते हैं किसी एरिया के अंदर, वहाँ पर जो कोई एक लड़की होती है और ये मेरे को लग रहा है कि हमारी डिसेबल ही है, सूचांक की यहाँ पर डिसेबल, जो कि कुछ कांड कर रही होती है और शायद से ये वही लड़की है और कोई फॉर्मेशन टाइप का बना रही होती है जो कि एनर्जी ऊपर तक जा रही होती है, लिटरली काफी ज्यादा ऊपर तक जाती है। और इस ओरे को देख के यहाँ पर काफी ज्यादा डीमन होते हैं, वो लालच में आते हैं, वो कहते हैं भाई क्या बात है, क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर इसको ऑब्जर्व कर लेता हूँ तो मैं अपनी पावर को यहाँ पर बढ़ा पाऊंगा, मुझे जाके यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो सारे के सारे यहाँ पर चले जाते हैं इसके पास और जैसे आते हैं समझ जाते हैं शिट ये तो कोई फीमेल कल्टीवेटर है। तो वो लोग कह देते हैं लड़की तेरे को यहाँ पर किसी ने बताया नहीं है, इस तरह की जगहों पे अकेले नहीं आना चाहिए और शायद से ऐसा लगता है कि तुम भटक चुकी हो, और रास्ता दिखा देता हूँ तुम्हें मैं। तो उनकी बात को सुन के ये कहती है अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर लोलेस क्रीचर मेरे को यहाँ पर रास्ता दिखाओगे, शायद तुम लोग यहाँ पर अभी तक नहीं समझ पाओ सिचुएशन को। तो अपना यहाँ पर मकूटे को उठाती है, जैसे कि मैंने कहा था अपने डिसेबल है तो डिसेबल निकलती है। डिसेबल यहाँ पर कुछ और ही अपना लफड़ा कर रही होती है, लगता है यहाँ पर कुछ इवल इरादे से ये लोग को निपटाने के लिए आई हुई है। फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है, फॉर्मेशन को लगा हुआ देख उनको ज्यादा देरी नहीं लगती सिचुएशन को समझने में। वो कहते हैं शिट भाई शिट क्या करूँ, इसने तो कुछ और ही कांड कर दिया हमारे साथ, निकलना पड़ेगा वरना हम लोग तो मारे जाएंगे। तो देर हो जाती है, उसी वक्त उसके अंदर में से वो फिनिक्स निकल जाती है और इसकी एनर्जी को यहाँ पर खींचना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होती जाती है इनकी एनर्जी और ज्यादा कंज्यूम होनी जा रही होती है और धीरे धीरे करके उसकी पूरी की पूरी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज कर देती है और अपने डिसेबल यहाँ पर सोड होती है निकाल लेती है और इनको मारना स्टार्ट कर देती है। और इनमें से यहाँ पर कोई मोती टाइप का निकल रहा है जो कि इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी समझ लो, और स्पिरिचुअल एनर्जी को देख के थोड़ा शौक उसको लगता है लेकिन वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब कर रही होती है उसकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही होती है। और ये फिनिक्स भी कहती है अभी के लिए हमने जो फॉर्मेशन लगाई थी उस फॉर्मेशन का ना स्पिरिचुअल लर्निंग फॉर्मेशन था और जो लोग यहाँ पर आए और सब मोस्टो को हमने ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्व करने के बाद जो भी सेक्ट में यहाँ पर कांड वगैरह हो रहा था मोस्टो की वजह से वो यहाँ पर सेटल हो चुका है। तो ये फिनिक्स भी आगे से कहती है मैंने 60% जो रिफाइन कर ली वो डीमन पील को और ट्रांसफर कर पाएगी तुम्हारी यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ। और वैसे भी तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा कम है, अगर तुम अकेले यहाँ पर इनसे फाइट करती तो नहीं जीत पाती। और तब भी यहाँ पर तुम उस जगह पर जाना चाह रही, उस जगह पे काफी ज्यादा यहाँ पर लोग होंगे, देख लो मैं तुम्हें दोबारा से वार्निंग देना चाहती हूँ, एक दफा फिर से सोचो तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा कम है, तुम वाकई में वहाँ जाओगे। वो कहते हैं हाँ मैं वहाँ पर जाऊंगी और वैसे भी मुझे मरने से डर नहीं लगता, जब तक मैं मास्टर के क्लोज जा सकती हूँ मुझे मोस्टली डर नहीं लगता, मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब उसकी बात सुन के वो भी यहाँ पर उसको फोर्स नहीं करता ज्यादा फिनिक्स वगैरह, वो कहता ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पर हेल्प कर देती हूँ, लड़की है। तो उसके बाद बताया जाता है ये लड़की यहाँ पर जाना चाह रही है उसी जगह पे जहाँ पर अभी की वो कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही होती है, कॉन्फ्रेंस में जाके बवाल मचाएगी है। तो उसके पास पर वगैरह आ जाते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें अपने मेगेडा को दिखाया जाता है जिसको कुछ यहाँ पर फील हो जाता है, वो कुछ कहता तो नहीं लेकिन इसको कुछ यहाँ पर फील हो जाता है। अब यहाँ पर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है, हमें यहाँ पर दोबारा से वो सिटी की तरफ दिखाते हैं। सिटी में यहाँ पर सारे के सारे रेडी होते हैं क्योंकि इसने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट कॉन्फ्रेंस होता है डिवाइन ऑब्जेक्ट कॉन्फ्रेंस वो ऑफिशियली यहाँ पर स्टार्ट करने वाली होती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम सारे के सारे यहाँ पर जो लीड करने वाले आए वो अपने डिसेबलों को संभालो, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम लोग साथ मिलकर काम करोगे तो ज्यादा यहाँ पर जो बेनिफिट मिलेगा, वरना तो तुम पीस को भी यहाँ पर तोड़ सकते हो। तो डिसेबल इसी की बात सुन रहे होते हैं और ये यहाँ पर अपना मूड आउट है, वो बोर हो रहा होता है भाई कहाँ फंस गया मैं। लेकिन उसी वक्त जो बैरियर होता है ना सिटी लॉर्ड का जो मेंशन का बैरियर, उसके ऊपर किसी का अटैक होता है। उस अटैक को देख सिटी लॉर्ड भी काफी ज्यादा शॉक में हो जाती है, आखिर ये किसका अटैक है। तो ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये बंदा भी यहाँ पर कह रहा होता है आगे कौन है जो कि यहाँ पर वांग सिटी के ऊपर अटैक कर रहा है। तो डाउटियान जैसी वो आगे की तरफ देखता है ना, यूरोपियन नहीं बल्कि डिसेबल आई हुई होती है, वो अटैक कर रही होती है। वो कहता है क्या यहाँ पर मैं मास्टर उसकी डिसेबल आई हुई है, लेकिन ये यहाँ पर क्या करने के लिए आई हुई है। और डिसेबल को देख ये फिंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है डिसेबल को देख, मन में सोचता है मैंने कुछ दिनों के लिए इसको नहीं देखा लेकिन इसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई भाई, लिटरली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। और ये बैरियर कोई ऐसा वैसा नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग है जिसके ऊपर इसने अटैक करके जो इसको हल्का फुल्का जो मतलब डैमेज कर दिया। अब वो सारे के साथ डिसेबल इसको ऐसा करते हुए देख काफी ज्यादा हैरान होते हैं, रोकने की ट्राई करते हैं लेकिन एक और अटैक वो कर देती है जिससे पूरा का पूरा बैरियर होता है उसको दो टुकड़े वुकड़े हो जाते हैं। और जिसे देख सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान होती है, ये क्या चल रहा है भाई यहाँ पर। अब वो हैरान होते हुए कहती है भाई अगर ऐसे यहाँ पर अटैक करती रही तो सारा का सारा जो हमने प्लान बनाया वो बर्बाद हो जाएगा, जाके उसको रोको कोई। तो उसकी यहाँ पर कमांड को सुन के काफी ज्यादा डिसेबल अपने डिसेबल को रोकने के लिए आ जाते हैं। वो कहते हैं जल्दी से सरेंडर कर दो वरना हम लोग तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे और तुम्हें यहीं पे खत्म कर देंगे ईवल औरत। और उनकी बात को सुन के अपने डिसेबल कहती है शिट यार मैं तो यहाँ पर अपने काम से आई थी हेमली डीमन पिलर के पास, लेकिन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं तुम लोगों को हर्ट करने का। अब जबकि तुम लोगों ने मुझे फोर्स कर दिया और स्टॉप करने की ट्राई
अटैक कर रहे हो तो मेरे को रूड होने पे ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करना। अब उसकी बात सुन के यहाँ पर डिसेबल काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं शिट यार, तुम मैजिक पिलर है उसको डिस्ट्रॉय कर दोगी तो इविल स्पिरिट वो जो सील हुई है वो आजाद हो जाएगी, और तुम्हें पता है ना फिर अंजाम कौन होगा, कौन यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। तुम यहाँ पर जो भी करिए वो बिल्कुल ही एकदम बेकार चीज कर रही हो, तुम्हें रुकना पड़ेगा। लेकिन डिसेबल नहीं रुकती, वो दोबारा से अटैक करती है और ये अटैक इनके ऊपर होता है। ये कहते हुए निकलो यहाँ से, मुझे जो करना मैं वो करूंगी। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। हाँ, इतने चैप्टर रिलीज हुए थे और मैं काफी टाइम बाद आया। और उससे पहले मैं बता दूं तुम्हें, अगर तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन और मानवा से अच्छी लग रही है तो तुम लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मेरा सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की भी दी हुई है, उसको भी ज्वाइन कर लेना अगर तुम मुझे वहां पर सपोर्ट करना चाहते हो। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखना, मैं भी रखूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।